हेलो एवरीवन। रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है। जोन वाइज वैकेंसी देखने वाले हम सभी। आरआरबी वाइज कहाँ कितनी वैकेंसी है, किस किस जोन में सबसे अधिक वैकेंसी है, किस जोन से आपको फॉर्म भरनी चाहिए, कहाँ पे आपके लिए फॉर्म डालना अच्छा रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगा, पीसीएम वाले कहाँ से फॉर्म भरें, पूरा डिटेल करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से शेयर करिएगा अपने सभी टेक्नीशियन का फॉर्म भरने वाले दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक करेंगे और अगर आप सभी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट रखिए। ऐसे ही और भी रेलवे की अपडेट्स के लिए सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं। ऐसे तो रेलवे वालों ने वैकेंसी बहुत ही कम दी है, मतलब कि सुई बोल सकते हो कि रेत में सुई ढूंढने वाला वैकेंसी है। पिछला बार कहाँ 14,256 के आसपास था, इस बार कहाँ 6,180 के आसपास है। काफ़ी ज़्यादा सीटों में गैप है और जब उतना सीट होते हुए भी कट ऑफ 85 प्लस चला गया था तो इस बार का तो क्या ही कहना। इस बार तो जो ही मतलब हिसाब एक लग रही है 90 प्लस तो आईटीआई वालों की ही चली जाएगी, क्योंकि उतने में आईटीआई वालों की कट ऑफ 85 प्लस थी और पीसीएम वालों की तो 90 प्लस थी ही। तो इसीलिए ये जान लो कि अगर आप आईटीआई वाले हो, किसी भी जोन से फॉर्म भर रहे हो, 85 से 90 स्कोर आपका होगा तभी आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी जोन से भर लो, आपको इतना लाना पड़ेगा इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, उसके बाद बोल सकता हूँ मैं डीजल मैकेनिक, ये सब वालों को। बाकी एक दो जो गिने चुने कारपेंटर और ब्लैक स्मिथ और ये सब है उनकी तो कम जाती ही है। अब ये बात होगी आईटीआई की। अब बात करते हैं पीसीएम की कि पीसीएम वाले भाई क्या करें। तो पीसीएम वाले जितने भी हो 90 के नीचे तो सोचना ही मत, खास करके 95 के नीचे मैं बोल सकता हूँ मत सोचना। 100 या 200 सीट इन्होंने दी हुई है। 200 सीट में होना क्या है, तो काफ़ी कम संख्या में आपके लिए सीट्स है। सीट्स तो लगभग एकदम है ही नहीं, जिसमें आपको देखो जो मेन सीट देखने को मिल रही है वो आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मेन सीट आपको देखने को मिल रहा है, एक देख सकते हो यहाँ पर है आपका, ये चंडीगढ़ में 431 सीट है। ठीक है, चंडीगढ़ में हो गया 431 सीट। उसके बाद चेन्नई में 1347, चेन्नई टॉप में रहता है, इस बार भी है वैकेंसी देने के मामले में। चेन्नई में इस बार सीट है टोटल 1347। इसके बाद अगर आगे बात करें तो पहले नंबर पे चेन्नई हो गया 1347 के साथ। इसके बाद आगे यदि देखोगे तो आगे आपका आएगा कोलकाता देखो 1434, ये चेन्नई से भी ज़्यादा। तो पहला नंबर पे अब कौन आ गया, तो पहला नंबर पे आ गया कोलकाता। दूसरा नंबर पर कौन आ गया, तो दूसरा नंबर पर आ गया चेन्नई। ये दो में वैकेंसी दी हुई है इन्होंने, तो पहले दूसरे हो गए। उसके बाद आगे यदि बात करें तो आगे देखो आपको यहाँ पर है मुंबई। ठीक है, मुंबई में कितनी वैकेंसी है, तो मुंबई में टोटल वैकेंसी है देखो 891। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सी आ गई अपनी, तो पहले नंबर पे है कोलकाता, दूसरे नंबर पर है चेन्नई, तीसरे नंबर पर है आपकी मुंबई। ये टॉप मोस्ट जगह हैं जहाँ पर सीट आई हुई है। अब देखो प्रयागराज देखोगे तो प्रयागराज में आपकी टोटल सीट है 239। ठीक है, और फिर है आगे आपकी यहाँ पर सिकंदराबाद में 113 सीट है, सिलीगुड़ी में 133 सीट है, तिरुवनंतपुरम में 197 सीट है। तो अगर ऐसे मैं बात करूँ तो पहले नंबर पर है देखो आपका कोलकाता, दूसरे नंबर पर है चेन्नई, तीसरे नंबर पर है मुंबई, फिर है आपका प्रयागराज एंड चंडीगढ़ और प्रयागराज। ठीक है, यही 5 जगह पर आपको सीट देखने को मिल रही हैं। इन्हीं 5 जगहों पे खास करके सीट है। तो आप कोशिश यही करनी है कि जहाँ पर मैक्सिमम वाले में मत भरना। ठीक है, कोशिश करना जो बीच में हो उसी में आप फॉर्म डालने की। बाकी आपको अपनी कैटेगरी देखनी है। ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है टोटल सीट से, आपको अपना आईटीआई का देखना है कि आपने आईटीआई किस में किया है। ठीक है, उसका सबसे अधिक सीट कहाँ पर है और उसके बाद आपकी कैटेगरी में सीट कहाँ पर है। ठीक है, ये आपको देखना है। आपको ज़्यादा वालों से कोई मतलब नहीं, आपको अपने में ज़्यादा देखना है। आपको देखना है कि मेरा आईटीआई का ट्रेड क्या है, उस ट्रेड की सीट कहाँ पर है सबसे अधिक, और उस सीट में मेरा कैटेगरी में सीट है या नहीं। ये देख के सब लोग फॉर्म भरोगे, इसी चीज़ पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। इसको आपको अपना सिलेक्शन का यही तरीका अपनाना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं कि भाई पीसीएम वाले क्या करें, पीसीएम वालों के पास क्या ऑप्शन है। ये तो आईटीआई वालों की बात हो गई। तो देखो पीसीएम के लिए ना बहुत ही कम वैकेंसी हर जगह देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे में देखो आपका एक सिकंदराबाद, ठीक है, यहाँ पे 30 सीट है सिकंदराबाद में। इसके बाद यदि आगे बात करूँ तो रांची में तो 3 सीट दी हुई है। रांची में तो सीट ही नहीं है इनकी एसएनटी डिपार्टमेंट की, तीनों यूआर में है। प्रयागराज में बात करें तो प्रयागराज में भी देखो आपकी 23 सीट है। तो एक सिकंदराबाद, एक प्रयागराज। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे देखो आपका यहाँ पर सीट आया हुआ है, टोटल कितनी सीट है, तो टोटल सीट है देखो 58 और 2 60 सीट है आपकी एसएनटी डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये मुंबई की है।
तो मुंबई एक ठीक है आपका, मुंबई में 60 सीट है। इसके बाद आगे देख सकते हो यहाँ पर आपका एस.एन.टी. मालदा में 5 सीट है। आगे आपका है कोलकाता, कोलकाता में एस.एन.टी. में आपकी टोटल सीट है 38, ठीक है, 38 सीट है कोलकाता में, ये हो गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एस.एन.टी. डिपार्टमेंट में सीट ही नहीं है। आगे गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में भी एस.एन.टी. डिपार्टमेंट में सीट है, 22 सीट है, ठीक है। एस.एन.टी. डिपार्टमेंट में टोटल सीट कितनी है, तो 22 सीट है यहाँ पर गुवाहाटी में। इसके बाद आगे देखोगे चेन्नई, तो चेन्नई में एस.एन.टी. डिपार्टमेंट में सीट है आपकी टोटल 33। तो अब आपको इन्हीं में से किसी एक को चुन लेना है, ठीक है, क्योंकि इतने तो चाहिए ही ना, इससे कम में क्या जाओगे। आगे देखो चंडीगढ़ में भी 36 है, ठीक है, अब इतनी तो आपको चाहिए ही, इससे कम में मानो आप कहाँ जाओगे। अब बिलासपुर में तो 1 सीट है, वो भी ख़त्म ही मान के चलो। उसके बाद बात करते हैं भुवनेश्वर में 2 सीट है, तो आपको उन्हीं में से चुनना होगा जो जो मैंने अभी नाम लिए हैं। एक यहाँ पे देख सकते हो आपकी ये एस.एन.टी. अगर है, और भोपाल जोन आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, 53 सीट है, आप भोपाल जोन को प्रीफर कर सकते हो। अगर एस.एन.टी. वाले हो तो भोपाल जोन में आप जा सकते हो, भोपाल जोन आपके लिए सही रहेगा एस.एन.टी. वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ लगभग कम जाती है, तो यहाँ पर आप फॉर्म डाल सकते हो। ये टोटल देखो जोन वाइज वैकेंसी का डेटा है, ठीक है, काफ़ी कम सीट दी हुई है, बिल्कुल न के बराबर सीट है, तो क्या ही बोला जाए। और देखो एक और आप कर सकते हो एस.एन.टी. बेंगलुरु जोन, ठीक है, यहाँ पे देखो 42 सीट है, तो आप बेंगलुरु में भी जा सकते हो। तो आपको बी वाले पे फोकस करना चाहिए, एस.एन.टी. वाले अगर हो तो भोपाल या फिर बेंगलुरु, इन दोनों में से आप कहीं पे फॉर्म डाल दो, आपका सही रहेगा। और बाकी उधर टॉप मोस्ट वाले सीट्स हैं ही जहाँ पर आप भर सकते हो। अजमेर में देखो 20 सीट है, तो अजमेर भी प्रीफर कर सकते हो, 20 तो बहुत कम हो गया। बाकी देखो अहमदाबाद, अहमदाबाद में 78 सीट है, तो आप अहमदाबाद की ओर भी जा सकते हो। तो मेरे अनुसार आपको देखो जाना चाहिए अहमदाबाद में, या फिर जाना चाहिए आपको बेंगलोर में, या फिर आपको जाना चाहिए भोपाल में, नहीं तो फिर चले जाओ प्रयागराज, ठीक है। ये सब में आप जा सकते हो, इन सब में भर सकते हो, क्योंकि अब ज़्यादा सीट में ही जाओगे, बहुत ही कम सीट है, इसमें क्या देखोगे टॉप 5 टॉप लिस्ट, इतने फॉर्म आएंगे, 20-25 लाख फॉर्म आएंगे, 30 लाख फॉर्म आएंगे, उसमें ये सीट तो नाम मात्र है 30 लाख फॉर्म में। तो अब आपको तो भर देनी चाहिए, जहाँ भी आपको अधिक है तो एस.एन.टी. वाले अधिक में ही जाओ, यही आपके लिए सही रहेगा।